ऋग्वेद प्रथम मंडल 8वां सूक्त और तीसरा मंत्र। इंद्रत्वोतास आवयं वज्रं घनाद्य धीमहि जयेम संयुधि स्पृधः। पदार्थ। हे इंद्र, अनंत बलवान ईश्वर, त्वोतासः आपके सकाश से रक्षा आदि और बल को प्राप्त हुए, वयम हम लोग धार्मिक और शूरवीर होकर अपने विजय के लिए वज्रम शत्रुओं के बल का नाश करने का हेतु आग्नेयास्त्र आदि अस्त्र और घना श्रेष्ठ शस्त्रों का समूह, जिनको की भाषा में तोप, बंदूक, तलवार और धनुष बाण आदि करके प्रसिद्ध कहते हैं, जो युद्ध की सिद्धि में हेतु हैं, उनको आददीमहि ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार हम लोग अपने आपके बल का आश्रय और सेना की पूर्ण सामग्री करके स्पृधः ईर्ष्या करने वाले शत्रुओं को युद्धि संग्राम में जयेम जीतें। भावार्थ। मनुष्यों को उचित है कि धर्म और ईश्वर के आश्रय से शरीर की पुष्टि और विद्या करके आत्मा का बल और युद्ध की पूर्ण सामग्री, परस्पर अविरोध और उत्साह आदि श्रेष्ठ गुणों का ग्रहण करके दुष्ट शत्रुओं के पराजय करने से अपने और सब प्राणियों के लिए सुख सदा बढ़ाते रहें। क्या अर्थ है इसका? इसका भी अर्थ ये है कि अपने बुद्धि बल ज्ञान से जो दुष्ट शत्रु है उसका नाश करें और सुख भी बढ़ाते रह जाते हैं। हाँ, इसका कुछ जो है पिछले मंत्र से मिलता है, और मतलब बहुत कुछ मिलता है, और थोड़ा सा बस इसमें ये अंतर है कि यहाँ पर थोड़ा अस्त्रों शस्त्रों की बात ज़्यादा कर दी है। तो अस्त्र और शस्त्र भी हमें बनाने हैं, ठीक है। बॉर्डर पे लाठी लेकर नहीं खड़े होना है, हमें नए नए अनुसंधान रिसर्च करके भयंकर से भयंकर अस्त्र शस्त्र बनाने चाहिए, ऐसा ये कहता है मंत्र। एक कुछ साल पहले एक खबर आई थी, राजस्थान में एक जगह पर न्यूक्लियर रेडिएशन मिली थी। उन्होंने जब खुदाई की थी तो उस रेडिएशन की जो एज बताते हैं वो कई हजार वर्ष पूर्व थी। तो इसका मतलब हमारे पूर्वज इस मंत्र को जानते थे, तो उन्होंने वे सब अस्त्र शस्त्र अपने बना के रखे हुए थे, क्योंकि शत्रु का थोड़ी कोई भरोसा है। आप नहीं बनाओगे, वह तो बनाएगा ही अपनी रक्षा के लिए, तो आपको भी अपनी रक्षा के लिए बनाने पड़ेंगे। और कुल मिला के ये जो सूक्त है ये इशारा कर रहा है कि अगर आप बलवान नहीं होगे तो आपका दुष्ट शत्रु बलवान हो जाएगा, और जब वह बलवान हो जाएगा तो फिर आपको थोड़ी छोड़ेगा वह, है ना। सबसे पहले तो वेद कहते हैं कि सभी मनुष्यों को धार्मिक होना चाहिए, लेकिन ये बात ना हर एक के समझ में नहीं आती। कुछ लोग अपने संस्कारवश जो होता है वो नहीं सुधरने को कोशिश करते, कितना भी उन्हें समझा लो, कितना मौका दे लो, नहीं सुधरते। ऐसे जो लोग होते हैं वे दुष्ट होते हैं, और ये जितने दुष्ट भी शत्रु होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनके साथ कठोरता से कार्यवाही करनी चाहिए, ऐसा ईश्वर कहते हैं। क्योंकि ईश्वर की जो ये सृष्टि है, ये प्रजा है, ये सुख शांति से तभी रह पाएगी। अदरवाइज इसमें कोई ना कोई उत्पाती व्यक्ति होगा, उधम कूद मचाने वाला व्यक्ति होगा, तो ना खुद जिएगा ना किसी को जीने देगा, ठीक है ना। तो ये है, और इससे ये भी पता चलता है कि ईश्वर की मंशा है सुख और शांति, क्लेश रहित जीवन, यही मूल मंत्र है। और कौन नहीं चाहता इसको, है ना। लेकिन क्या होता है, लोगों की, हमारी बुद्धि में जब दोष होता है तो हम लोग गलत चीज़ों में अपना सुख तलाशते हैं, जो कि ईश्वर के नियमों के विरुद्ध होता है। हम सोचते हैं ये ऐसा ही मिलता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो आगे चल के नाश का कारण बनता है। जैसे कि कई लोग होते हैं व्यापार में जरा से लाभ के लिए हानि आगे दूर की नहीं सोचते। वे कहते हैं किसी को झूठ बोल दो, किसी के साथ धोखा कर दो तो चलेगा, ऐसा उनको लगता है ये करेंगे तो हमें सुख मिलेगा। लेकिन वह अल्टीमेटली नेट रिजल्ट दुख में निकलता है, क्योंकि किए हुए कर्म का परिणाम जरूर मिलता है, समझ रहे हो। अगर वह व्यक्ति ये सोचे कि ईश्वर का संविधान है कि जैसा कर्म करूँगा वैसा फल मिलेगा, तो अगर मुझे अच्छा फल चाहिए तो मुझे अच्छा कर्म करना है, सिंपल सी बात है, तो वह व्यक्ति फिर सुख को प्राप्त करेगा, है ना। यानी कि ईश्वर के नियमों को जान के वेदों से हमें अपने जीवन को ठीक बनाना चाहिए, उसका कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कोई प्रश्न है? ओ